नमस्कार। आज आपकी आवाज में आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं बीरपुर सीएससी के प्रभारी श्री मुरारी पोद्दार जी से। डॉक्टर इस संसार में भगवान होते हैं, डॉक्टर और किसान। डॉक्टर एक वैसे भगवान कहते हैं जो कि इंसान की बीमारियों को दूर करते हैं। पहले सर आपका स्वागत और अभिनंदन इनकलाब इंडिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना महाकाल चल रही है, तो कोरोना में क्या क्या दिक्कत है पहले आपको आ रही है बताइए। अभी तो कोरोना का सेकेंड लहर हम लोग फेस कर रहे हैं, तो विशेषकर हमारे सीएससी में, हमारे ब्लॉक में पिछले 10 दिन पहले 3 केसेस कोरोना का पॉजिटिव मिले थे, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं था, जिसमें 2 महाराष्ट्र से आए हुए थे। तो वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम लोग उसके बाद से पूरा क्षेत्र में या अपने जगह सब जगह हम लोग कहते हैं मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। साथ में ही हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाए हैं, जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या को बढ़ाए हैं, एंटीजन टेस्ट की भी संख्या को बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग कोरोना का वैक्सीनेशन जो है वो भी, जो सरकार का गाइडलाइन है कि अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर तक सभी को वैक्सीन देना है, तो इसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं कि 45 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हों उनका हम वैक्सीनेशन करें। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा, जिससे हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। ये तो आप इसका प्रिकॉशंस के बारे में, आखिर आप डॉक्टर लोगों की क्या समस्या, क्योंकि आप सब फ्रंट लाइन थे, क्या समस्या आई थी या अभी सेकंड लाइन में है दिक्कत है? अभी पिछले लहर के अपेक्षा अभी हम लोग को उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोगों के पास पर्याप्त संसाधन है, जैसे कि पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और ये सब की कमी नहीं है, जिसमें हम लोग अच्छे से इसको फेस कर सकते हैं। अच्छा, सीएससी के नाते आप पब्लिक को कहाँ का पीपी किट, मास्क या सैनिटाइजर कितना देते हैं पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए तो नहीं है, हम लोग पब्लिक के लिए मास्क, सैनिटाइजर या पीपी किट अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, और पब्लिक को, जनरल पब्लिक को उतनी ज़रूरत नहीं है। लोग अपने स्वयं जो है मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हम अब चलते हैं आपकी यहाँ हॉस्पिटल की रियलिटी की बात करते हैं। तो अभी डॉक्टरों की संख्या क्या है सर? डॉक्टर की संख्या मेरे सीएससी में 4 हैं। एक संविदा पर डॉक्टर साहब हैं, और एक आयुष है, और एक आरबीएस के डॉक्टर साहब। कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र 19 की संख्या में है, जिसमें एक एपीएससी है जो मरवा में है। टोटल 19 स्वास्थ्य उपकेंद्र है सीएससी ब्लॉक के अंतर्गत। कितने उसमें स्टाफ्स हैं, कितने डॉक्टर की, क्या क्या आप उसके रूटीन दिए हैं आप? स्वास्थ्य उपकेंद्र में मेरे यहाँ जितना एएनएम की आवश्यकता है उतना नहीं है। 19 स्वास्थ्य केंद्र में मेरे यहाँ मात्र 19 एएनएम, माने एक उप स्वास्थ्य केंद्र पे मात्र एक। और उन लोगों को जो स्वास्थ्य केंद्र में है उससे हम लोग अस्पताल से, जैसे लेबर रोस्टर में भी लगाते हैं। तो एएनएम की समस्या है मेरे यहाँ, जिससे हम जूझ रहे हैं, और उसी एएनएम से कभी हम वैक्सीनेशन कराते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन कराते हैं, हॉस्पिटल में रोस्टर लेबर का काम देते हैं। तो एएनएम की कमी है, काफ़ी कमी है। अच्छा, इसकी सूचना आप अपने अपर लेवल पे पदाधिकारी या मंत्रालय को दिए हैं या नहीं दिए? हम अपने उच्च अधिकारी को इनकी सूचना दिए हुए हैं, और उनसे इस समस्या से मेरे उच्च अधिकारी अवगत हैं। क्या आश्वासन क्या मिला है सर? आश्वासन मिला है कि जैसे ही जिला में यदि एएनएम की संख्या आती है, नया बहाली होता है, तो सबसे पहले बीरपुर को दिया जाएगा। सर, और एक समस्या आती है एम्बुलेंस, तो आपके सीएससी केंद्र में कितने एम्बुलेंस हैं या नहीं है, या कितनी संख्या है? मेरे यहाँ एक एम्बुलेंस है जो कार्यरत है। एक एम्बुलेंस है। उससे सर हो पाती है? 2 एम्बुलेंस की जरूरत है। कभी होता है कि यदि पेशेंट को लेके कहीं बाहर निकला और उस बीच में यदि किसी पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, तो हम लोग तत्काल प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पेमेंट हम लोग जो है आरकेएस से देते हैं।
क्या क्या योजनाएं और सब अभी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में, महिलाओं रिलेटेड या पुरुषों के रिलेटेड? यहाँ ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवा बहाल है। इमरजेंसी में 24/7 सभी डॉक्टर्स रहते हैं और जिनकी ड्यूटी है वो बिल्कुल रूप से रहते हैं। लेबर में रोस्टर में जो एएनएम है वो रहती हैं और यहाँ प्रसव की सुविधा है और साथ ही ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी पेशेंट को भी देखने की सुविधा है। प्राइमरी इलाज, प्राथमिक उपचार हम लोग करते हैं और यदि रेफर करने की जरूरत होती है तो उसको रेफर किया। डॉक्टर साहब आप आते हैं, आपका घर कहाँ हुआ और बेसिक शिक्षा कहाँ मिले? क्योंकि सबका एम यूथ का रहता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं एमबीबीएस दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय से किया हूँ और एमबीबीएस के बाद एमडी पैथोलॉजी किए हैं, वो भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय से। 10th तक गाँव या शहर? 10th तक मेरा स्कूलिंग अपने गांव से ही हुआ है। मैंने गांव के एक लाल निकल कर आप अभी सीएससी के प्रभारी हैं। जी जी जी। सर क्या दिक्कतें आई होगी उस समय, अपने बचपन की यादों को थोड़ा ताजा गांव करें। में हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए थे, जो बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है वही पढ़ाई हम लोग किए थे। फिर इंटर हम मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज से किए। इसके बाद हम जो है कोचिंग के लिए पटना गए, तो चूंकि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होना, इंटरमीडिएट भी मेरा हिंदी मीडियम था जी। तो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसको हम संभाले, समय लगा और कंप्लीट किए। आज की युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, युवा जो हैं वो देश के भविष्य हैं। उन्हें छोटा मोटा जो सामाजिक राजनीति है उससे ऊपर उठ के अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और जो लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब सीधा के पहले आप एडुकेटेड है तब राजनीति में आए? बिल्कुल, राजनीति भी करें लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तो उसमें आपका और किसी भी फील्ड में यदि आप चाहे राजनीति करें, व्यापार करें या कुछ भी काम करें, यदि बेसिक शिक्षा है, एजुकेशन है, तो उस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को इलाज के बाद या इस प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब आपको जो प्रबंधक के बाद यदि छुट्टियां मिलती थी, किस चीज में इंटरेस्ट है इसके बाद? देखिए, डॉक्टर तो 24/7 जब काम में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं, तो छुट्टी उनको मिलती नहीं है। फिर भी जब कभी छुट्टी मिलता है तो कुछ मेरा पर्सनल है कि हम अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। कुछ अध्यात्म का बुक, गीता, रामायण, ये सब चीज़ हम पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ सीखे, कुछ बताए गीता या रामायण में, कुछ दो दोहा या कुछ गीता में जहाँ तक मेरा ये है कि गीता में अर्जुन और कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन युद्ध में है और वो परेशान है, वो असमंजस में है, क्या करे। तो हमारे ख्याल से हर एक फील्ड में हर एक व्यक्ति अपने आप को अर्जुन समझे और चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, समस्या होती है और उसको यदि कृष्ण का एक गाइडलाइन मिल जाए तो हर एक युद्ध को जीत सकते हैं, हर एक क्षेत्र में आने वाली परेशानियां से जूझ सकते हैं। गीता में, भागवत गीता में अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तस्य श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये बहुत अच्छा उपदेश देता है कि जहां अर्जुन जैसे कर्म योद्धा हो और कृष्ण जैसे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक मिल जाए तो उनके जीवन में 4 चीज निश्चित है: श्रीर, लक्ष्मी, विजय, विक्ट्री, पावर, भूतिर ध्रुवा नतिर्मम। इथिक्स, मोरलिटी, प्रिंसिपल, ये सब उनको मिल सकता है। तो हम तो यही समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करते हुए कुछ न कुछ जो है गीता का 1-2 श्लोक जरूर प्रतिदिन पढ़ें और अपने लाइफ में इंटरप्रेट करें। मतलब आपका सीधा करना, यदि आपको भविष्य में सक्सेस हो तो अपने अध्यात्म के
और भी जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी हमारा देश आज फिर से विश्व गुरु होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जब मुलाकात बातचीत हो रही थी तो प्रसव की बात हुई, तो आपने डॉक्टरों की संख्या सब चीज बताए, पहले उसमें महिलाएं की क्या संख्या, महिला डॉक्टर है या नहीं है? मेरे यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है, और प्रसव में यदि थोड़ा सा परेशानी होता है तो उसको रेफर करना पड़ता है। तो महिला डॉक्टर का जिला में भी कमी है। हम अपने सिविल सर्जन महोदय से भी इनकी चर्चा किए हैं, वो भी अवगत हैं और वो भी आश्वासन दिए हैं कि यदि महिला डॉक्टर्स जिला में आता है तो बीरपुर को हम देंगे। सर फिर कोरोना पे ही आते हैं, लास्ट में यहाँ की जनताओं को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल पता है? कोरोना से डरना नहीं है, मास्क लगाते रहें, चाहे वैक्सीन ही लगाएं फिर भी मास्क लगाते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये अपने जीवन के लिए भी जरूरी है। कोरोना के साथ साथ बहुत सारा इन्फेक्शस डिजीज है जो कि कंटामिनेशन से होता है, उससे आप बच सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, छोटी सी बड़ी खबरों के लिए www.inqilabindia.com को सर्च कीजिएगा। धन्यवाद।